आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से, नरम व मुलायम, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले से ये ज़बरदस्त से कोफ्ते आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बड़े ही टेस्टी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। आपको पता है लौकी के वैसे भी इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना इससे मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाई जाए जिससे बड़े हों बच्चे हों सभी इसको शौक से खाएँ। बड़ी ही टेस्टफुल, बड़ी ही मज़ेदार और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने लौकी एक ली है, क्योंकि ये बड़े साइज़ की लंबे वाली लौकी थी, तो मैंने सिर्फ इसमें एक यूज़ की। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, धोकर हमने इसको अच्छी तरह छील लेना है। आप आमतौर पर जो दूसरी गोल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसको अच्छी तरह से ये देखें छील लेना है, अब हमने इसको कश करना है, जो हमारे घर में आमतौर पर कश यूज़ होता है, जिसे गाजर या मूली कश करते हैं। मैंने कश कर लिया है। एक लौकी थी मेरे पास, उसको कश करके मैंने रख लिया है। अब ये दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से हाथ से निचोड़ लें इसका पानी अच्छी तरह से, क्योंकि पानी अच्छा खासा इसमें होता है। नहीं तो दूसरे तरीके में आपने ये लौकी लेनी है और इसको आपने कपड़े में डालकर इसको 1 घंटे के लिए लटका दें, अच्छी तरह से दबाकर इसका पानी निकालें। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सूखी-सूखी सी फॉर्म में है, इसमें बिल्कुल ज़रा बराबर भी पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा जी, उसके साथ ही अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। हाफ़ चम्मच इसमें मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी-सी कलौंजी के दाने डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच को हमने इसमें डाल देना है, इसमें कोफ्ता मसाला जो होता है वो डाल देंगे। अगर आपके पास कोरमा हो तो वो डालें, यानी कोई सा भी आपके पास मसाला हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें सूखा धनिया का पाउडर जो होता है वो 1 चम्मच डाल दिया है। 1 कप मेरे पास, ये देखें आप देख रहे हैं कि मेरे पास है बेसन। बेसन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 1 कप मैंने इसलिए दिखाया है कि इसमें से हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें यूज़ करेंगे और इसको हम मिलाते जाएँगे। जब बाइंडिंग के लिए हमें पता चलेगा कि अभी ये थिक नहीं हुआ, इसके कोफ्ते सही नहीं बन रहे, तो हम थोड़ा-थोड़ा सा मिलाएँगे। अभी मैं मिलाती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ, और आप चेक करते जाएँ कि अगर इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो गई तो फिर हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे, वरना थोड़ा-थोड़ा सा डालते रहेंगे। इसके अंदर थोड़ी-सी मैंने सौंफ डाली है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वैसे मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ। अभी मैंने ये कोफ्ता बनाया है लेकिन वो सही से नहीं बना, तो फिर इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें और डाल देने हैं बेसन के। बेसन से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि लौकी में पानी नहीं हो। पानी अगर होगा तो आप बहुत ज़्यादा भी बेसन डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए आधा कप सिर्फ बेसन इसमें यूज़ हुआ है और हमारी लौकी जो है वो बहुत ज़बरदस्त, इसके जो कोफ्ते हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है, दिल करे तो आप इसके गोल कोफ्ते बना लें, अगर आपका दिल करे तो आप इसके जो लंबाई शेप में कोफ्ते होते हैं वो आप बना लें। ये देखिए इस तरह से। मैं चूँकि अब इसमें जो है मैंने इस तरह से भी बनाए हुए हैं, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि जिस तरह से आप दिल करे आप वैसे बना सकते हो। मैंने गोलाई में तकरीबन तमाम कोफ्ते जो हैं वो तैयार करके एक साइड पे रख लिए हैं। अब ये जो इसका हमने लौकी के अंदर से पानी निकाला था, ये देखिए पानी उसका, ये हमने वेस्ट नहीं करना, ये हमने साइड में रख देना है। जब हम इसका कोरमा सा तैयार करेंगे तो हम ये उसके अंदर डालेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और इसके अंदर हम लौकी डालते जाएँगे, लौकी के कोफ्ते जो हैं वो डालते जाएँगे और इनको हमने फ्राई करते जाना है। डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शैलो फ्राई में ही काम चल जाए तो इसमें ही हम कर लेते हैं। इन तमाम को हमने इकट्ठा कर लेना है, डाल देना है। कोशिश करें कि आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे से बने। ये देखें ना तो कोई फट रहे हैं, ना ये टूट रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो सेट हुए हैं, क्योंकि इसकी हमने बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई है। इन्हीं स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से बनेंगे और बड़े ही टेस्टी और बड़ी हेल्दी सब्ज़ी है। क्योंकि एक तरह से सब्ज़ी खाते हुए आमतौर पर हर कोई थक जाता है, तो अगर थोड़ा-सा चेंज बनाया जाए तो उससे जो बच्चे हैं ख़ासकर वो सब्ज़ी जो है वो खाने लग जाते हैं। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट हमने इसको मीडियम सी आँच के ऊपर पकाना है, क्योंकि तेज़ आँच के ऊपर इनका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अच्छा, जैसे ही पक गए हमने इनको निकाल कर साइड में प्लेट में डाल दिया है। अब ये मेरे पास प्याज़ है, 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज़ थी, इनको हमने बारीक सा ये देखिए चॉप किया हुआ है, ये देख लें, आप देख सकते हैं। बारीक सा हमने इनको चॉप किया हुआ है। उसके बाद हाफ़ कप मेरे पास जो ऑयल था, वही जो कोफ्ते का ऑयल था, हमने उसको बचाया था, जो बच गया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है ब्राउन। जब इसमें प्याज़ की जो स्मेल वगैरह कच्चापन होता है ख़त्म हो जाए, तो ये मेरे पास 3 टमाटर थे इन, और इसमें 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 3 टमाटरों का हमने बारीक सा ये देखिए पेस्ट बना लिया है और इसको भी हमने प्याज़ के अंदर डाल देना है। इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। बड़ी ही मज़ेदार सी कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो बनेगी, बड़ी ही टेस्टी सी बनेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर इसी तरह से फ़ॉलो करिएगा। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है थोड़ी-सी सेट हो गई है। अब हमने इसमें स्पाइसेस डाल देने हैं।
हाफ़ चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने मिर्च डाल दी है, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी है। नमक और ये मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच इसमें हमने गरम मसाले का डाल दिया और 1 चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया है कोफ्ते मसाले का। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। भुनाई जो है वो तकरीबन अब हम इसे 4 से 5 मिनट करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें भुन जाएँ और बड़ी ही प्यारी सी जब खुशबू आएगी तो वही जो पानी हमारा बचा हुआ है तो हमने वो डालना है। ये देखें लौकी के अंदर से जो पानी निकला था हमने वही डालना है। इस पानी में ही सारे विटामिन्स हैं तो हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हमने इसको इसके अंदर ही डाल देना है और डालकर हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ढक्कन लगाकर अब तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी से आँच के ऊपर पकाएँगे। जब अच्छी तरह से बॉयल आ रहे हों, हमारा बहुत अच्छा सा ये देखिए इस तरह से हमारा जो कोरमा सा है वो तैयार हो रहा हो, तो अब हमने लौकी के कोफ्ते बना कर रखे हुए थे, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरह से करके हमने तमाम जो है लौकी के कोफ्ते इसमें डाल देने हैं। अब हमने इसे पकाना है 8 से 10 मिनट मीडियम सी आंच के ऊपर या उससे और हल्की आप कर लें ताकि कोफ्ते का जो फ्लेवर है वो भी इस ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह आ जाए। अगर कोफ्तों में थोड़ा कच्चापन है तो वो भी अच्छी तरह से 10 से 12-15 मिनट के अंदर वो बहुत स्लो आंच के ऊपर पकानी है, कोशिश करें। और ये देखें माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के अंदर हमारे जो कोफ्ते हैं किस तरह से ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़ेदार से हमारे ये देखें ये ग्रेवी आप चेक करें कितनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनी है। ये देखें माशाल्लाह से। ये इसीलिए है क्योंकि जो हमने मसाला इसका तैयार किया था उस वजह से इसके जो है इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनी है। बहुत मज़ेदार बड़ी टेस्टफुल सी रेसिपी है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। डालने के बाद अब हमने इसको निकाल लेना है डिश में। हमारे बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से बने हैं। बड़ी ही हेल्दी रेसिपी। अगर आप इस तरह से कोफ्ते बनाते हैं तो एक तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, दूसरा बाज़ लोगों के कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो सख्त भी नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम आपके कोफ्ते बनेंगे, जैसे मुँह में घुल जाते हैं सेम वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। हमने कोफ्ते डाल लिए हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला डाल देंगे कोफ्ते का और उसके बाद ये देखिए थोड़ी सी मेरे पास क्रीम थी, इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि टेस्ट हमारे जो कोफ्ते हैं इनका दुबाला हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे लौकी के कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत बहुत ज़्यादा कम बजट की ये रेसिपी है। आप सिर्फ लौकी ले आएँ और घर में जो आम आपके पास मसाले वगैरह पड़े हैं उन्हीं से ही आप हल्का सा चेंज करके बहुत मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये आप चेक करें माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार और नरम व मुलायम से हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।